जनक जी को स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे, श्रवण कुमार को काम करा, तो जनक जी को स्मरण में। और सुहागी कौन? तेलुगु रामायण करती है, सुहागी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देवऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी। जैसे देवऋषि नारद जी का एक भांजा था, देवऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि। उसी तरह यदि देखा जाए तो स्वामी का पुत्र श्रवण कुमार दशरथ जी का भी। जनक जी के स्मरण में ये बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद नहीं पूछा, क्या बात है, भोजन नहीं कर? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहाँ तो दोष लगा है। दोष मिटे कैसे? कैसे? विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मणों को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दोष मिटे। जानकी जी ने सुंदर खाकर अपने पिता जनक जी से कि दोष को मिटाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे जिसमें कभी किसी यजमान के घर में भोजन न हो। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जीव के मत आना, हमारे घर में आकर जीना, तुम 2-4 जगह भोजन कर कर जाओगे फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह छुपा कर कुछ भी ना खाया तो हमको तो कोई समझ नहीं आया। पिताजी ने कहा तो ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी यजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया, ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है और वो लंका का राजा रावण। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, अरे ब्राह्मण, और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने लिए भोजन करने बुलाया? पार्टी लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण की आ गई, मंदोदरी के हाथ में पत्र आया, मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी। रावण कहता है मैं शंकर जी की पूजन करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या? मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूँ, ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या है? मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या है? मंदोदरी कहती है ये ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है यजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा देकर। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा, किसको अपने भंडारे खाली करवाना है, जो मुझे बुलाएगा। मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूँ उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अधिकार के मुकुट को जमीन पर रखना है। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुंचे,
दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश किया। भोजन करने बैठे, रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए? रावण ने कहा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूँ, भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूँ। सीता भोजन नहीं कर रही तो उसके कारण भोजन करूँगा। सीता ने नियम किया था, जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूँ। सीता जी को बुलाया गया, रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए? रावण कहते हैं सीता जी से, भोजन तो मैं कर लूंगा पर मेरी एक शर्त। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगी मैं दूंगी, आप भोजन। रावण भोजन करे, दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना कहा, मना कर दिया। जानकी जी को बुलाया गया, सीता जी सामने खड़ी थी रावण के, मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण कहता है, जानकी के विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से उतर आ रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांगे। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं, तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आया तेरा नहीं मांगे। सीता जी ने सामने खड़े होकर शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय ऐसा कुछ नहीं मांगेगा। रावण कहता है, जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ वचन देती हूँ, मांगिए क्या चाहिए? रावण ने कहा, जानकी जी दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम है, मुझे मुक्ति कैसे दे सकती? सीता जी ने कहा, मैं अच्छे कुल की बहू हूँ, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। सीता जी दौड़कर राम जी के पास, रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा, दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा। सीता जी कहते हैं, ना आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है, रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। राम जी कहते हैं, सीता मैं रावण की लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, कैसे कह दिया आपने कि भक्ति भेज दूंगा? आपकी ये धर्म पत्नी सीता भक्ति का प्रतिबिंब है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा, और जो सीता जी लंका में गई, रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे, तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये संकल्प लो और विचार कर, संकल्प लो और विचार नहीं होकर। और जब आपका संकल्प विचार नहीं हो कुछ नहीं, संकल्प क्यों ना हो? इसीलिए कहा है, शिव के सिवाय शिव के सिवाय बनना पड़ेगा तुझे आंसू
राजेश ने जिनके गले में गठान भरी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था, सूरत की कथा सुनने के लिए गुजरात चले गए ये बेटा, और आज पूरी गांठ उसकी पिघल गई। केवल 7 दिन की कथा सुनकर मट्टी लगाना और जल लगाना और शिव की कृपा से पूरी गांठ उसकी पिघल गई। भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना।
वही आया जहाँ से वही में जाना वहाँ साथ जाएगा कैसा जाना वहाँ साथ जाएगा कैसा जाना पूछेगा तो क्या करोगे बहाना शिव के सिवा दिल ना लगाना शिव के सिवा वरना करेगा आंसू बहाना वरना करेगा तुझे आंसू बहाना शिव के सिवा भगवान महादेव के श्रीमान का भाव ये सना लिया जाए जिससे आदत नहीं है संतन विद्या की जो अच्छी नाम और श्री महापुराण की कथा कहती है सनत कुमार ने दक्षिणा में क्या मांगा स्वयं देवदेव महादेव को सनत कुमार ने दक्षिणा स्वयं शंकर भगवान को दक्षिणा में मांग लिया सनत पार्वती चक्कर खाकर भूमि
ये मांगा नहीं तो क्या मांगा? देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को आपने कहा था सनत कुमार को मानने के लिए